चलिए अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंसेज हैं, इनको आप बनाने की कोशिश कीजिए। गांव गांव में मंदिर है, कैसे बनाएंगे? गांव गांव में मंदिर है, गली गली में शोर है, घर घर में कंप्यूटर्स हैं, जगह जगह में एक ही समस्या है, सड़क सड़क में गड्ढे हैं। ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? समझ में नहीं आ रहा है? अरे आया समझ में, हमने बताया था रिपीटेशन वाले वर्ड के लिए इन ईच एंड एवरी का यूज कीजिए। सेंटेंस की शुरुआत देयर इज देयर आर से कीजिए। समझ में आ गया? तो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस पूछती हूँ, आप उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए। सेंटेंसेस है, ऑफिस ऑफिस में भ्रष्टाचार है, घर घर में इंजीनियर्स हैं, रोम रोम में भगवान है, जगह जगह पर गंदगी है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये सेंटेंसेस? तो आपको क्या करना होगा? इनको बनाने की कोशिश करनी होगी। यदि नहीं आता है तो आपको मैं यहाँ पर इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है इसकी टेक्निक देने वाली हूँ, ट्रिक देने वाली हूँ। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने लेकर आई जिसके द्वारा आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बल्कि आप कब इन सेंटेंसेस में ट्रेंड हो जाएंगे आपको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड कि यहाँ पर मैं केवल आपको सिखाऊंगी नहीं बल्कि आपकी टेस्ट भी लूंगी एक्सरसाइज के माध्यम से। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, इसके लिए आपको स्टार्टिंग से देखना होगा कि मैं किस टेक्निक का यूज करके ये सेंटेंस आपको पढ़ना, बोलना और अपनी डेली लाइफ में यूज करना सिखाऊंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड कि ये हमारा यू कैन स्पीक का स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 2nd नंबर का वीडियो है। आप बोलेंगे मैम इससे क्या मतलब है 2nd नंबर का वीडियो है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे मोर देन 200 वीडियोस स्ट्रक्चर्स आपके सामने आने वाले हैं, सब अलग अलग टेक्निक और पैटर्न का यूज किए हुए। तो चलिए कुशम ऐश्वरी मैम के साथ आज के सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं और ये बनाने कैसे वाले इस टेक्निक को भी हम ऑब्जर्व करते हैं। सेंटेंस है, गली गली में चोर है, रोम रोम में भगवान है। सेंटेंस रिपीट नहीं करूंगी, टाइम बहुत लग जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, गली गली में चोर है। गली गली के लिए स्ट्रीट बोलते हैं, स्ट्रीट स्ट्रीट इन थीप इज इन थीप, ऐसा कुछ बोलेंगे ना आप, ऐसा नहीं बोलना। यही तो टेक्निक है, आपको क्या करना है जो रिपीटेशन वाले वर्ड्स है ना उनके लिए आपको इन ईच एंड एवरी का यूज करना है और वो वर्ड लास्ट में रख देना है। जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं ऑफिस ऑफिस, इन ईच एंड एवरी ऑफिसेज, घर घर में इन ईच एंड एवरी हाउसेज, ऑफिस ऑफिस में इन ईच एंड एवरी ऑफिसेज। तो आपको ऐसे ही करना है, रिपीटेशन वाले वर्ड के लिए आपको ईच एंड एवरी का यूज करना है। अब देखिए इंजीनियर्स हैं, देयर आर इंजीनियर्स, चोर है, देयर इज अ थीप, आपको ऐसे बोलना होगा। मैम ऐसा क्यों करना है, देयर इज देयर आर का यूज क्यों करना है? तो देखिए जब आपके पास में सब्जेक्ट नहीं होता तो आपको देयर इज देयर आर का यूज करना होता है। ये ग्रामर का टॉपिक है, इसके लिए आपको हमारे ऐप में जाके देखना होगा जहां मैंने आपको ग्रामर इस लेवल से पढ़ाया, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए इस स्ट्रक्चर को और भी हम आगे समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको इस यूट्यूब सीरीज के मोर देन 150 to 200 एडवांस स्ट्रक्चर्स मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स के पीडीएफ फॉर्म में कम कीमत में डाउनलोड करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको 200 मोर देन 200 वीडियोस मिलेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर मैंने एक ही सेंटेंस को 2 भागों में तोड़ दिया है। पहले हम देख लेते हैं, गली गली में चोर है। गली गली के लिए क्या बोलना है? इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स बोलना है। मैम स्ट्रीट क्यों बोलना है? तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, जब गंदगी होगी, चोर होंगे तो गली गली एक गली में थोड़ी होंगे, सभी में होंगे, इसलिए आपको वहां पे प्लूरल फॉर्म का यूज कर देना है। चलिए इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, चोर है के लिए मैंने क्या बताया? देयर इज अ थीप, अ का यूज क्यों करना है, एन का यूज कहाँ करना है? ये ग्रामर का टॉपिक है, मैंने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी है। देयर इज अ थीप इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। अब देखिए रोम रोम में भगवान है, रोम मीन्स होता है पोर, तो देयर इज गॉड बोलना है कि गॉड बोलना है? देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पोर। तो रिपीटेशन वाले वर्ब के लिए इन ईच एंड एवरी का यूज कीजिए। सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर इज देयर आर से कीजिए और आपका सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। ये आप देख सकते हैं, घर घर में इंजीनियर्स है, देयर आर इंजीनियर्स इन ईच एंड एवरी हाउसेज, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देयर इज देयर आर का यूज किया गया है, तो इसका यूज आप कहाँ करेंगे? एक वचन के लिए, और जहां पर देयर आर आएगा वहां पर आप बहुवचन के लिए यूज करेंगे। आगे इन ईच एंड एवरी लगा दीजिए जैसे मैंने लगाया, आगे कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म लगा दीजिए। जैसे मुझे बोलना है देश देश में भ्रष्टाचार है, तो देश को बोलते हैं कंट्री और भ्रष्टाचार को बोलते हैं करप्शन। देयर इज करप्शन इन ईच एंड एवरी कंट्रीज, ऐसे मैंने बोल दिया। अब ये सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कीजिए। देश देश में देशभक्त हैं, उनको कैसे बनाना है? बस आपको इन ईच एंड एवरी लगाना है, देश के लिए आपको क्या लगाना है और देशभक्त के लिए क्या लगाना है, बस आपको इतना ही करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि ये जो आप हमारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, एडवांस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और जो हमारे स्पोकन के स्ट्रक्चर है दोनों ही अलग है, लेकिन कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं ये भी डाउट आपका क्लियर करना चाहती हूँ। चलिए अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंसेज हैं, इनको आप बनाने की
कोशिश कीजिए। गांव गांव में मंदिर है, कैसे बनाएंगे? गांव गांव में मंदिर है, गली गली में शोर है, घर घर में कंप्यूटर्स है, जगह जगह में एक ही समस्या है, सड़क सड़क में गड्ढे हैं। ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? समझ में नहीं आ रहा है? अरे आया समझ, मैम ने बताया था रिपीटेशन वाले वर्ड के लिए इन ईच एंड एवरी का यूज कीजिए। सेंटेंस की शुरुआत देयर इज देयर आर से कीजिए। समझ में आ गया? तो बना लीजिए, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए। मंदिर है, शोर है, कंप्यूटर्स है, समस्या है, गड्ढे हैं, इसके लिए आपको देयर इज देयर आर का यूज करना है। मंदिर तो एक ही है ना, गांव गांव में मंदिर है, ऐसा बोलेंगे तो देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल इन ईच एंड एवरी विलेजेस। अब बहुत सारे मंदिर है तो आप बोलिए देयर आर टेम्पल्स इन ईच एंड एवरी विलेजेस। आपको ऐसे ही करना है। आगे आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, देयर इज टेम्पल इन ईच एंड एवरी विलेज या विलेजेस। एक है तो विलेजेस और बहुत सारे हैं तो आप वहां पे ब्लेस कर सकते हैं। ग्रामर का टॉपिक है, गली गली में शोर है, शोर है, शोर है को बोलेंगे देयर इज नॉइज। गली गली में इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, दोनों को जोड़ दीजिए, देयर इज नॉइज इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। बन गया सेंटेंस। आगे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए पहले शोर की इंग्लिश आपको बनानी होगी, आगे हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा। सेंटेंस आगे देखते हैं। घर घर में कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं मतलब देयर आर कंप्यूटर्स घर घर में इन ईच एंड एवरी हाउसेस, देयर आर कंप्यूटर्स इन ईच एंड एवरी हाउसेस। सेंटेंस बन गया। जगह जगह में एक ही समस्या है, समस्या को बोलते हैं प्रॉब्लम। जगह जगह में एक ही समस्या, एक ही है ना, देयर इज अ प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी प्लेसेस। सेंटेंस बन रहे हैं क्योंकि ईच एंड एवरी और देयर इज देयर आर का यूज हम कर रहे हैं। ये सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। गड्ढे को बोलते हैं पैथोल, सड़क सड़क में गड्ढे हैं। ये सेंटेंस आप बनाएंगे, गड्ढे का पहले बनाएंगे फिर सड़क सड़क में बनाएंगे। ये नहीं बताऊंगी, नहीं आता तो आप आगे जा करके देख सकते हैं। अब देखिए इन सेंटेंसेस को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इन ईच एंड एवरी से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। इन ईच एंड एवरी विलेज देयर आर स्कूल्स, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो बिल्कुल मत बोलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड, आप हमारे ऐप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैम इंस्टॉल क्यों करना है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। हमारे कोर्स में 2 अलग अलग कोर्सेज हैं, एक है हमारा ग्रामर का कोर्स और दूसरा है हमारा स्पोकन का कोर्स। तो जो हमने वहां पे मेथड और टेक्निक फॉलो की आप उसको देख सकते हैं और तब आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स बस मैं यही बोलूंगी कि हर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस, किड्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिंक और नंबर आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।